महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का आधार है। इसमें न केवल धर्म और कर्तव्य की बातें की गई हैं, बल्कि इसमें कई अद्भुत पात्र और घटनाएं भी शामिल हैं। इनमें से एक पात्र है संजय, जो राजा धृतराष्ट्र के विशेष दूत और सारथी के रूप में जाने जाते हैं। महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वे कुरुक्षेत्र के युद्ध का विवरण धृतराष्ट्र को सुनाने में सक्षम हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय केवल एक साधारण पात्र नहीं थे, बल्कि एक दिव्य अवतार माने जाते हैं? आइए इस लेख में जानें कि संजय कौन थे और उनका क्या महत्व था। संजय राजा धृतराष्ट्र के मंत्री और सारथी थे। वे सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण व्यक्ति थे। महाभारत में उनका मुख्य योगदान भगवद्गीता के संदेश को धृतराष्ट्र तक पहुंचाने का है। संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया। उनके पास यह शक्ति ऋषि वेदव्यास के आशीर्वाद से आई, जिन्होंने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों और पुराणों में संजय को एक दिव्य आत्मा का अवतार माना गया है। वे मानव शरीर में जन्मे, लेकिन उनका कार्य दैवीय था। पुराणों के अनुसार संजय को भगवान विष्णु के पार्षद या उनके निकटस्थ भक्तों में से एक माना जाता है। वे धरती पर धर्म की स्थापना और सत्य की रक्षा के लिए भेजे गए थे। संजय को दी गई दिव्य दृष्टि केवल एक वरदान नहीं थी, बल्कि यह उनका दैवीय कर्तव्य पूरा करने का साधन था। इस दृष्टि के कारण वे दूर बैठकर युद्ध के प्रत्येक क्षण को देख सकते थे। संजय के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण का गीता उपदेश भी अमर हो गया। महाभारत में संजय का मुख्य कार्य धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना था। धृतराष्ट्र अंधे थे और अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह के कारण पक्षपाती भी थे। संजय ने धृतराष्ट्र को न केवल युद्ध का वर्णन किया, बल्कि उन्हें धर्म, कर्तव्य और सत्य के महत्व को भी समझाने की कोशिश की। भगवद्गीता के आरंभ में, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को लेकर संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। संजय ने इस उपदेश को सुनकर धृतराष्ट्र को सुनाया। इस प्रकार संजय न केवल एक संवादक थे, बल्कि धर्म और ज्ञान के प्रचारक भी थे। संजय को केवल एक दूत या मंत्री समझना उनकी भूमिका को सीमित करना होगा। वे धर्म और सत्य के पक्षधर थे और उनकी भूमिका महाभारत के गूढ़ संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने की थी। उनकी दिव्य दृष्टि केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि भी थी। पुराणों के अनुसार संजय भगवान विष्णु के उन पार्षदों में से थे, जिन्हें धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। उनकी भूमिका अर्जुन और श्री कृष्ण की तरह युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष नहीं थी, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से धर्म युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महाभारत के संजय हमें यह सिखाते हैं कि सत्य और धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार सत्य का सामना करने के लिए प्रेरित किया। संजय ने धृतराष्ट्र को कई बार समझाने की कोशिश की कि अधर्म का परिणाम विनाशकारी होगा। उन्होंने दुर्योधन के गलत कार्यों के प्रति धृतराष्ट्र को सचेत किया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत में, जब कौरवों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई और पांडव विजयी हुए, तब संजय ने धृतराष्ट्र को पूरी घटना का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि अधर्म और अन्याय का क्या परिणाम होता है। संजय का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्तव्य है। उनकी दिव्य दृष्टि यह दर्शाती है कि सत्य को देखने और समझने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। महाभारत में संजय का चरित्र न केवल एक ऐतिहासिक पात्र के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रेरणादायक है। वे भगवान विष्णु के पार्षद के रूप में धरती पर धर्म की रक्षा के लिए आए थे। उनकी दिव्य दृष्टि और सत्यनिष्ठा हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। संजय का अवतार इस बात का प्रतीक है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को दिव्य सहायता अवश्य मिलती है।